नवाज सर आज जो एक्टिंग करते हैं, आज जो जैसे वो कैमरा में दिखते हैं, आज अगर 10 साल पहले होते ना तो वो एक्टिंग नवाज सर का नहीं रहता। एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो लेके सर वो चीजें बनती हैं। तो इसके लिए क्या, जितना आप घिसोगे, जितना आप टिके रहोगे, उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और वही एक्सपीरियंस आपको कैमरा में काम आएगा सर। जॉइंट फिल्म्स आई थिंक शुरू होने, मतलब मेरा कैरियर शुरू होने में जॉइंट फिल्म तकरीबन साथ में ही है। मैं 2014 से देख रहा हूँ जॉइंट फिल्म। अगर आप 3-4 साल टिक गए मुंबई में और लोग आपको जान गए एज ऑफ एक्टर कि ये बंदा एक्टर है, ऑब्वियसली बात है सर, आप इंप्रूव भी करते रहेंगे, नेटवर्किंग बढ़ते रहेगा और आपको काम मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड, और बॉलीवुड में हर कोई पाना चाहता है एक चांस एक्टर के तौर पे या किसी और क्रिएटिव फॉर्म में, लेकिन सब लोग ये कर नहीं पाते, डरते रह जाते हैं, डाउट्स में रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इससे आगे बढ़ते हैं, अपने डर को दूर करते हैं, डाउट्स को दूर करते हैं और उस करियर को फॉलो करते हैं, उस प्रोफेशन में जाते हैं जिसको वो जीना चाहते हैं, जिसमें वो जीना चाहते हैं। ये करने वाले कुछ कम लोग होते हैं और ऐसे ही एक एक्टर मेरे साथ हैं, गौरव कुमार। हेलो, वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। कैसे हैं? बढ़िया सर। ओके गौरव, आप मुंबई कब आए और क्यों आए? मैं मुंबई का सफर मेरा हुआ 2014 में। मैं जिसके पहले मैं दिल्ली में था। दिल्ली में मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन करके मैं दिल्ली पहुंच गया था और दिल्ली में पहुंच के मैं कंफर्म कर लिया था कि मुझे इसी लाइन में जाना है और इसी तरफ में अपना जो भी मेरा जिंदगी है वो व्यतीत करना है। उस टाइम कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उम्र थी उस टाइम पे 22। और तब और कौन सा करियर जहन में चल रहा था या परिवार वाले बोल रहे थे? मैं बेसिकली बोलना चाहूँगा, मैं आईएचएम बैकग्राउंड से हूँ। मैं एक आईएचएम ग्रेजुएट हूँ। AIEEE का एग्जाम देके मैं आईएचएम अहमदाबाद से मैंने अपना डिग्री कंप्लीट की और डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही फिर मैं और अपना कुछ करियर को परस्यू करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था एक्सप्लोर करने को वो इंडस्ट्री को भी, तो मैंने एमबीए किया HR से। तो एमबीए के दौरान मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में करते करते मुझे वहाँ पे मैं रैम्प शोज करना शुरू किया। कॉलेज का मिस्टर फ्रेशर बना, मैं रैम्प शो करना शुरू किया। तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज आते गए मेरे पास। तो आते आते मुझे वहीं पे एक मेरा फ्रेंड था जो मंडी हाउस में रहता था, उसने मुझे बोला कि वहाँ पर श्रीराम सेंटर करके कोई है, वहाँ पे जाके एक बार जाके देख के आइए, मतलब कुछ आपके काम के लायक कुछ होगा। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे कुछ 3 मंथ का वर्कशॉप चल रहा था थिएटर को लेके। उसके पहले मैं थिएटर के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एक था कि बचपन में जब मैं स्टैंडर्ड 2-3 में था, तो आपको पता होगा दुर्गा पूजा के पहले एक महालया करके एक होता है, जब दुर्गा भगवान का जब चंडी पास होता है, उसमें मैं कंटिन्यू आई थिंक 4-5 साल तक मैं इंद्र का रोल करता था। उस टाइम पे पता भी नहीं था क्या होता है, लेकिन इंद्र का रोल करता था। पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करते कि जा बेटा तू कर, जाता था, करता था। तो वो कहीं ना कहीं काम में आया और वहाँ पे जाके मैं 3 मंथ का वर्कशॉप किया। तो मुझे पता लगा कि ये चीज़ होती बहुत अच्छी है और ये चीज़ के लिए बना हूँ मैं, क्योंकि उसमें 20 घंटे 18 घंटे मुझे कोई टाइम लिमिट मुझे था ही नहीं कि कितने दिन भर वहाँ पे मैं रहता था। मुझे एक अलग वाइब्स आती थी मेरे को वहाँ पे। तो मैं बोला नहीं, इसी लाइन को परस्यू करना है। तो करते करते फिर मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ और ऑलरेडी मेरा भाई जो था बॉम्बे में आ गया था, वो रिजवी कॉलेज से अपना डिग्री कंप्लीट कर रहा था। फिर मैं मुंबई आ गया। अभी मुंबई आने के बाद क्या था, सभी लोग नॉर्मल ऑडिशंस एंड सब चीज़ देते रहते, लेकिन मेरा अंदर से वो बात नहीं आ रही थी कि मैं कमर्शियल फिल्म में जाऊं अभी। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया इंडस्ट्री क्या है। और ऑडिशन में जाने से मेरा ये दिमाग में कहीं ना कहीं था कि शायद मैं ऑडिशन में जाऊं और ऑडिशन खराब हुई तो शायद वो लीड मेरी खराब हो जाएगी। आगे से वो मेरे को वो बुलाएंगे नहीं ऑडिशन के लिए। तो मैं क्या किया, फिर आने के बाद फिर मैं थिएटर ज्वाइन किया। उसी के दौरान मुझे बीच में एक कमर्शियल का ऐड आया, वो भी किसी और के थ्रू आया था। मतलब एक्चुअली वो जाने वाला था लेकिन वो जा नहीं पाया, तो मुझे भेज दिया कि भाई एक गवर्नमेंट ऐड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि छत्तीसगढ़ में रिलीज होना था, मूवी के पहले वो आती थी। तो आप वहां पे जाओ, जाके देखो, कुछ ना कुछ रोल वहां मिल जाएगा। और ये भी इसी टाइम का, मतलब 2016 में यही टाइम थी, बारिश का टाइम, भयंकर बारिश था। बैंड्रा का एक स्टूडियो में जाना था, मैं चला गया। क्या रोल है कुछ नहीं मुझे पता नहीं था, जाके बैठ गया। बहुत देर से डायरेक्टर देखने के बाद बोलता कि वो लड़का कौन है, तो बोलता नहीं वो एक फ्रेंड है, उसके सब्स्टिट्यूट में आया हुआ ये, तो आके बैठा हुआ है, कुछ अगर रोल है तो बोलिए। तो बोलता रोल तो है, लेकिन एक रोल है जो कि 65 प्लस का है। एक अंकल का रोल है जिसकी बेटी IAS बन गई है, उनको जाके सिर्फ ये करना है कि आपको यहाँ से मूव करके निकल जाना है, मिठाई खिलाते खिलाते। लेकिन इनको 65 प्लस बनाना कैसा है, मतलब उस टाइम में तो और थोड़ा यंग था। तो मेकअप दादा बोला कोई बात नहीं, मैं इनको बना दूंगा। तो उन्होंने मेरी बाल दाढ़ी वाड़ी वाइट कर दी। वाइट के जब सामने लेके आया तो डायरेक्टर चौंक के बोलता हाँ ये तो अच्छा है, आप करिए। मुझे कुछ नहीं पता लिटरली सर कि मार्किंग क्या होता है, कहाँ से जानी पड़ती है, क्या कुछ नहीं पता मेरे को, सिर्फ कैमरामैन मुझे। लेकिन ये की था कि जो भी कोई भी चीज़ मुझे आई एम गुड लिसनर, मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छे सुनता हूँ, फिर मैं रिएक्ट करता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ मैं। तो मुझे ये पता था कि जो बोलेगा वो सुनना है, वो करना है, अपना दिमाग कुछ लगाना नहीं है सर। तो जब तक मुझे ये पता, तो सर आपका चैनल देख के पता चला कि डायरेक्टर मतलब जो होते हैं वो कैप्टन ऑफ द शिप एंड ऑल, उस टाइम में तो चीज़ें पता भी नहीं थी। तो सर ने बोला कि आपको आना है, यहाँ पे मार्क में आना है, मिठाई का पैकेट पकड़ाना है और करते हो निकल जाना है। 2 कैमरा लगी थी सर, एक मिड में और एक लॉन्ग शॉट के लिए। मुझे पता नहीं सर, गॉड ग्रेस, पता नहीं कहाँ से मैं आया, वहाँ पे रुका, मिठाई पकड़ा और बोलते बोलते निकल गया सर। और फिर वो लोग बोलते पैकअप।
तो मेरे सर अंदर से वो डर लगा कि पैकअप हो गया। मैंने कहा इतना गंदा किया मैंने कि पैकअप हो गया, मेरा रोल आना नहीं है। तो फिर सर ने पूछा कि दैट सर ने बोला नहीं गौरव इज डन। तो सर एक टेक में बोलता हाँ हो गया ना, हम लोग 10 टेक क्यों लेंगे जब आपका हो गया। तो उस टाइम मुझे पता चला कि सर मतलब चीजें अगर प्रॉपर्ली अब ऑब्जर्व करके करेंगे तो कोई भी चीजें पॉसिबल है। राइट, आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई, जैसे कि आपने कहा कि बहुत अच्छे लिसनर हो। मैं भी सभी लोगों से बोलता हूं कि प्लीज बी ए गुड लिसनर, क्योंकि अच्छे लिसनर होंगे तो आपका काम आधा नहीं खत्म ही हो जाएगा। आप सिर्फ सरेंडर कर दें, डायरेक्टर जो चाहता है वो कर दें, एक शॉट में पैकअप हो सकता है। ये बताया गौरव ने बहुत आसानी से। ओके, ये बहुत अच्छा है कि आपने ऑब्जर्व किया और किया। और आपने जिक्र किया कि जॉइन फिल्म चैनल आप देखती हो, तो जॉइन फिल्म चैनल कब से देख रहे हो और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? सर मैं तो बोलना चाहूंगा जॉइन फिल्म्स आई थिंक शुरू होने मतलब मेरा कैरियर शुरू होने में और जॉइन फिल्म्स हाँ, तकरीबन साथ में ही है। साथ में ही है। मैं 2014 से देख रहा हूँ जॉइन फिल्म, 14 के मिड से। मतलब उस टाइम में यूट्यूब को इतना चलन था नहीं, लेकिन तब भी मतलब नॉर्मल लोग सर्व करते थे तो मैं देखते थे जॉइन फिल्म्स और आप वीडियोस बनाते थे। तो वो क्या कभी भी हम लोग क्या ना सर दूसरों को ऑटोबायोग्राफी या दूसरों के ऊपर मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो क्या, क्योंकि सीन क्या होता है ना सर, क्या अगर किसी और के लाइफ में अगर कुछ ट्रेजेडी हुआ है या कोई उनका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वही ट्रेजेडी आपके लाइफ में हो, ये कुछ नहीं, कोई कंफर्म नहीं। हो सकता है आपका वे कुछ और हो और अलग ही होगा, तो लेकिन क्या ना सर कभी कभी वो चीजें सुन के क्या होता है मोटिवेट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि बंदा ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। राइट। तो ये आपका चैनल बहुत ही मतलब बारीकी तौर पे ये चीजें करती हैं। वीडियोस तो इतने हैं सर वो बोलने का नहीं सर अभी। तो वो मतलब मैं बढ़ता गया, जॉइंट फिल्म भी बढ़ता गया और आज सर जॉइंट फिल्म जो मुकाम पे है वो तो सब जानते हैं सर। नहीं, तो आपको सीखने में बहुत रुचि है, ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये जहन में होता है कि यार मेरे को एक्टर बनना, तो सोचते हैं और चले आते हैं मुंबई, और बाद में जब नुकसान हो जाता है तो फिर इंडस्ट्री कोसते हैं। लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी, चाहे आप किसी भी माध्यम से सीखें, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक आप गौरव कितने प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, क्या क्या कर चुके हैं? सर अभी तक फिलहाल तो मैंने सर मतलब कुछ रिनाउंड चैनल का मैंने सीरियल्स भी कर चुका। मैंने 2.5 किलो प्रेम जो कि बालाजी का है स्टार प्लस, उसमें मैंने काम किया एज अ पैरा लीड में। फिर आपका चंद्रशेखर जो कि स्टार भारत में आता था, वो अजब सास की गजब बहू मोवू टीवी, उसमें भी मेरा अच्छा खासा रोल था, लेकिन सर मतलब वो कुछ टाइम के बाद वो बंद हो गई वो सीरियल। फिर आपका एक 3 देवरानी का सीरियल आती थी जी क्लासिक में, उसमें मैंने किया हुआ है। फिर मैंने कुछ 4-5-6 शॉर्ट फिल्म्स किया मैंने। फिर मैंने एमएक्स प्लेयर, अभी लेटेस्ट जो है सर मेरा एक मूवी रिलीज हुई है एमएक्स प्लेयर में अंडरटेकर के नाम से। ओके। तो वो भी एक्चुअली कैंस में गया हुआ था, कैंस में जाने के बाद फिर यहाँ पे रिलीज हुई। और उल्लू पे अभी मेरी एक सीरीज चल रही है सजा या मजा। एक अच्छी बात आपसे समझने का मौका मिला कि देखिए आपने सीखा, अच्छे से समय दिया समझने पे, इंडस्ट्री को समझने, क्योंकि सिर्फ एक्टिंग स्किल नहीं, आपकी अप्रोच कैसी होगी ये भी इंपॉर्टेंट होता है, आप कैसे लोगों से नेटवर्किंग करते हो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। आपने कहा आपने थिएटर 3 साल तक का, ये मैं इसलिए कहूँगा आपसे बताने को क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि मैंने एक नाटक कर लिया मतलब मैंने थिएटर कर लिया, है ना। और मैं भी हमेशा कहता हूँ कि जब थिएटर करो 3-5-6 साल लग के करो, क्योंकि तब वो समझ डेवलप होती है। आप क्या कहना चाहोगे अपने अनुभव से? नहीं, मैं तो सर बोलना चाहूँगा सर एक्चुअली जी आदान प्रदान का जो आपको चीज़ें हैं, जो आपको नॉलेज लेना या देना, ये सर ये एक्टिंग का स्किल ऐसा है ना सर, सभी में आपका मेहनत है, लेकिन ये एक्टिंग फील्ड ऐसा है ना कि कभी भी आप 0.0 से ऊपर नहीं चढ़ सकते। कुछ ना कुछ नया चीजें एक्सप्लोर करते रहेंगे अपने आप में आप, और सीखने का प्रतिक्रिया ना सर कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो वो थिएटर जो है, अगर थिएटर करना है कभी भी सर, और सबसे बड़ी बात क्या है सर, मुझे ये लगता है सर, जो कोई भी नए बंदे या नए जो भी कलाकार जो मुंबई में आते हैं सर, वो अपने आप को ना एक टाइम लैप्स देके आते हैं, लेकिन वो टाइम लैप्स इतना ही कम रहता है ना कि उनको पता भी नहीं रहता कि वो कब निकल गया। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं 1 साल में कुछ कर लूं, 2 साल में कुछ कर लूं। कोई ये क्यों नहीं समझता कि मैं कोई 5 साल में कुछ करूं, 10 साल में कुछ करूं। इतना किसी भी करियर में लगता है। हाँ सर, क्योंकि सर आपको मुंबई समझने में आपको 1-2 साल लग जाएगा, लोगों के अच्छे लोगों के साथ जुड़ने में आपको 1-2 साल लग जाएगा, तो 1 साल में आप क्या कर लोगे सर यहाँ पे। और उसी दरमियान सर लोग जब गलत लोगों से मिलते हैं, गलत संगत में पढ़ते हैं, तब चीजें होती हैं सर, वो एक्सप्लोर होते हैं, फिर गलत इंफॉर्मेशन मिलता है उनको, फिर पैसा लेना ये लेना, तो चीजें होती है सर। तो वही बोलना चाहूंगा, थिएटर जो भी अगर थिएटर करने के बारे में सोच रहे, पहली बात तो बोलना चाहूंगा, देखिए सर थिएटर और कैमरा दोनों अलग है, अलग है, बहुत ही अलग है। ये बोलने की बातें नहीं, प्रैक्टिकल चीज है सर। क्यों थिएटर में आपको स्टेज फियर रहता है, लेकिन कैमरा में जो है वो बहुत, उससे भी बहुत लाखों गुना बड़ा फियर है, क्योंकि वहां पे भीड़ भी है, कैमरा भी है। स्टेज में क्या होता है, जब हम काम करते हैं ना सर, स्टेज में जो ऑडियंस है वो क्रीमी ऑडियंस है, उनको पता है कि कुछ चल रहा है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो को एक्टर है वो आपको हेल्प करता है सिंक्रोनाइजेशन में, आपको चीजें बैकअप है, लेकिन कैमरा में वो चीज नहीं है सर। कैमरा में अगर आप यहाँ पे आप शूट दे रहे हैं, यहाँ पे अगर सीन दे रहे हैं, तो हो सके आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस कर रहा है, हो सके ऑडियंस आपको कुछ चीजें कर रही है, तो वो सब चीजों को अवॉइड करके सीन में रहना वो बहुत बड़ी चीज है सर, वो सीखने के बाद ही आएगी सर। क्या यही वजह, जैसे आपने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, जैसे आपने बोला मुझे मार्क नहीं मानता, आपने अडॉप्ट कर लिया, आपने उसको भी लर्न कर लिया क्योंकि आप अच्छे लिसनर थे, यही वजह तो नहीं है गौरव कि बहुत सारे थिएटर के एक्टर भी
यहाँ के ऑडिशंस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कि वो अडप्ट नहीं कर पाते कैमरा एक्टिंग को, विजुअल एक्टिंग को? सर एक्चुअली इसमें क्या है, मैं भी देखता हूँ सर, मैं हम लोग के भी थिएटर में, अब जानते हैं इंटर मुंबई वन ऑफ द रिनाउंड है, तो काफ़ी 75 ईयर्स हमने लास्ट ईयर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। सर एक्चुअली क्या थिएटर में क्या होती है ना, आपको जो भी चीज़ें मिलती है ना वो ऑन दी स्पॉट मिलती है। अगर आपको रिजेक्शन मिलता है ऑन दी स्पॉट, अगर अप्लॉज मिलते हैं ऑन दी स्पॉट, और वो जो एक ख्याति है ना सर, वो ख्याति उनको ऑन दी स्पॉट मिल जाती है, लेकिन वो ये रियल लाइफ में नहीं मिलती है सर। हाँ, वो होल्ड कर देता है, वो होल्ड कर देता है। और दूसरी बात क्या है ना सर, आपको थिएटर में के लोग क्या ना, लोगों को ये लगता है ना कि जो मैंने चीजें यहाँ की ना वो चीजें सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन वो चीजें एक्चुअली कैमरा थिएटर दोनों अलग मीडियम है। जैसे देखिए अलग अलग फील्ड में बोलना चाहूंगा सर, अगर आप डॉक्टरेट भी कर रहे होंगे तो डॉक्टर इज ओनली नॉट द फील्ड, डॉक्टर के अंदर भी स्पेशलाइजेशन है कि आप न्यूरोसर्जन हैं, आप हड्डी के हैं, ब्रेन के, तो ऐसा एक्टिंग के अंदर भी अलग अलग फील्ड है सर। कैमरा एक्टिंग अलग है, थिएटर एक्टिंग अलग है, थिएटर में भी 3-4 वेरिएशंस है एक्टिंग करने का। नॉर्मल आपका एक्सपेरिमेंटल थिएटर का एक्टिंग अलग है, ठीक है ना, आपका जो रामायण करेंगे अगर आप लाउड माइथो एक्टिंग करें उसका एक्टिंग अलग है, एड का फिल्म का अलग है, वीडियो सबका अलग अलग मीडियम है। लेकिन अगर आप सब कुछ मर्ज करके करोगे, नहीं मैं तो यही चीज करूंगा और सब में ये इंप्लीमेंट करूंगा, फिर तो सर चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। मुझे लगता है यही एक बड़ा डिमेरिट है। राइट, बहुत बड़ी बात है। देखिए जहाँ पर सारा सोशल मीडिया बात करता है कि आउटसाइडर्स को यहाँ पे कोई चांस नहीं मिलता, यहाँ पे लोगों को भगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, वहाँ पे गौरव जैसे लोग ये प्रूव करते हैं कि आउटसाइडर भी यहाँ पर टिक सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतनी ही मेहनत ज़रूरी है, उतनी ही अप्रोच और नेटवर्किंग भी ज़रूरी है। तो गौरव, आप जो नए आर्टिस्ट आना चाहते हैं उनसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या ध्यान रखें वो? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी अगर अपने जहन में ये बात लेकर आ रहा है कि मुझे मुंबई में आना है, तो आप ये मत लेके चले कि मुंबई में आना है, आप ये सोचिए आपको मुंबई में टिकना है। क्योंकि मुंबई में आना कोई टफ बात नहीं है, मुंबई में कोई भी आ सकता है, कोई भी अपने घर से या कैसे करके पहुंच सकते हो यहाँ पे आप, लेकिन मुंबई में टिकना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जैसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं सर, पूजा में लोग बोलते हैं ना, जो आप कोई भी चीज़ देने के पहले भगवान को चढ़ाना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि मुंबई का जो मिट्टी है, मुंबई का जो जमीन है, उसमें आपको पसीना का गिरना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मुंबई में टिक नहीं, अगर आप 3-4 साल टिक गए मुंबई में और लोग आपको जान गए एज ऑफ एक्टर कि ये बंदा एक्टर है, ऑब्वियसली बात है सर, आप इंप्रूव भी करते रहेंगे, नेटवर्किंग बढ़ते रहेगा और आपको काम मिलेगा। तो यहाँ टिकना जरूरी है। आप यहाँ पे आइए, अपने आप को समय दीजिए। हर लाइन में समय होता है सर। कोई भी लाइन में आप डायरेक्टर को जाके आप डायरेक्टर का पोस्ट नहीं मिलता आपको स्टार्ट करना पड़ता है, या तो मैनेजर से, एग्जीक्यूटिव से धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। तो ये इंडस्ट्री वैसी है, ये कोई आपका जिन वाला कोई जादू वाली चीजें नहीं है कि रात को आपको छड़ी मिला और निकल गया। आपको धीरे धीरे ग्रोथ करना पड़ता है और समय के साथ साथ मुझे लगता है ना सर, एक्चुअली कोई भी चीज़, अगर नवाज सर की बात मैं करूंगा सर, मुझे ये लगता है मेरे ख्याल से कि नवाज सर आज जो एक्टिंग करते हैं, आज जो जैसे वो कैमरा में दिखते हैं, आज अगर 10 साल पहले होते ना तो वो एक्टिंग नवाज सर का नहीं रहता। एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो लेके सर वो चीजें बनती हैं। तो इसके लिए जितना आप घिसोगे, जितना आप टिके रहोगे, उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और वही एक्सपीरियंस आपको कैमरा में काम आएगा सर। सुपर। तो वही चीज है सर। तो जो भी आए ये सोच के आए, अपने जहन में प्रिपेयर होके आए, यहाँ पर भी आके प्रिपेयर करें। काफी सारे अच्छी चीजें हैं यहाँ पे सीखने को, यहाँ भी सीख सकते हैं आप प्रिपेयर होके आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे टिके रहिए बस। ओके, थैंक यू गौरव, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बताया, और आप इस तरह से आगे बढ़ें, खूब सारा काम करें, ताकि जो लोग बाकी हैं, जो जैसे आपने बोला कि आप अच्छे से एचआर की पढ़ाई कर रहे थे और बाद में आपको एकदम से लगा कि नहीं यार मेरी कुछ इनर कॉलिंग अलग है, मुझे कुछ और बनना है, और आप डिसीजन ले पाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये डिसीजन नहीं ले पाते, वो अटके रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं कि नहीं यार ये सिक्योर नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो आज उनका माइंड बहुत अच्छे से क्लीन हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे गौरव कुमार, एक एक्टर। लेकिन आज के पूरे वीडियो से आपने जो सीखा है उसको कंक्लूड कर देता हूँ हमेशा की तरह। पहली बात है कि बी अ गुड लिस्नर, हमेशा हर ऑन लोकेशन वीडियो में कहता हूँ, और गौरव ने भी उसी चीज़ को बिल्कुल साबित किया, प्रूव किया कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑन लोकेशन उसका बेनिफिट उनको मिला। फिर दूसरी बात है कि अगर आप आते हैं तो सीखिए, और इसके साथ साथ ये भी सीखिए कि मुंबई में अप्रोच कैसे करना है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उसके अप्रोच के तरीकों को भी जानना समझना जरूरी है। सबसे अच्छी बात जो उन्होंने कही वो ये कि मुंबई आने के लिए मत आइए, मुंबई आ रहे हैं तो टिकने के लिए आइए, और टिकने के लिए आएंगे तो तैयारी करके तो आनी ही पड़ेगी। तो क्या बात आपने सीखी इस वीडियो से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा, गौरव को अच्छा लगेगा कि आपने वाकई उनसे कुछ सीखा है। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है।
स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I